मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछ लिया। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? अम्बेडकर नगर वालों, अकबरपुर वालों, आप लोगों को बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो पाक साफ छवि के हमारे मोदी जी पिछले दिनों चीते आए भारत में। पिछले 4 दिनों से बड़े परेशान है भाई साहब चीते। उन्हें पता नहीं था नवरात्रों में शाकाहार रहना पड़ता है। मैंने एक बार चीते से पूछ लिया भाई साहब, मैंने चीते से पूछ लिया, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगेगा? बोले हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आ रहे हैं। देखो अध्यक्ष महोदय जी ने मेरी पीठ थपथपाई है, एक बार तालियां अध्यक्ष महोदय के लिए। वाह, इन्हें हीरे की पहचान है। हीरा इतना काला होता है? भाई साहब काला हीरा ज्यादा महंगा होता है। सबसे महंगा होता है। पिछले दिनों ट्रम्प आए थे भारत। आज व्हाइट कुर्ता पहन के मेरे कमरे में आया, बोले भाई साहब कैसा लग रहा हूँ? व्हाइट कुर्ता पहन के मेरे कमरे में आया, बोले कैसा लग रहा हूँ? मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे शक्कर के बोरे में से मकोड़ा बाहर निकल रहा है। हाँ ये नया है भाई साहब, बिल्कुल। 4 लाइन सुनिएगा। पिछले दिनों ट्रम्प भारत आए, लोगों ने ट्रम्प को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रम्प को मैंने दी। दोस्तों सलाह बिल्कुल आप लोगों को लगे कि सही दे दी मैंने ट्रम्प को, तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। ट्रम्प को मैंने क्या सलाह कि लालू सभी लोगों तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू सभी लोगों तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रम्प सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रम्प से। अच्छा योगी जी की जब पहली बार सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी जी से पहले की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब हालत यह है कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो, योगी जी और 4 लाइनें। वाह, कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। 4 बिल्कुल नई लाइनें सुनिए। आप लोगों ने खूब मुझे सोशल मीडिया पे लोग प्यार देते हैं, ये बता रहे थे शशिकांत जी साहब इसके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, डीएम साहब सब मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, उनकी अच्छी आती है। तो मेरे साथ फोटो खिंचाने वालों की तो, और मैं तो बहुत दिनों बाद एक प्रोग्राम में ऐसा देख रहा हूँ जिसमें इधर बैठी हुई महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं। नहीं तो महिलाएं इतना खुलकर हंसती नहीं है, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती है। लेकिन आप लोग इतना हंस रही हैं साहब। मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ, बिल्कुल नई रील्स आप लोगों ने देखा होगा। गजेंद्र भाई पहली बार सुनोगे आप, प्रवीण भैया आप भी रील्स देखा होगा आपने, शॉर्ट वीडियोस जो लोग बनाते हैं 15 सेकंड 30 सेकंड की, खूब चल रही है आजकल। बिल्कुल 4 नई लाइनें।
कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के। अभी बिहार में सरकार टूट गई, लोगों ने कहा कि यार ये सरकार क्यों टूटती रहती है, बार बार हर 2.5 साल में टूटती रहती है। मैंने 4 लाइनें सुना दी कि उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं चाहता, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं चाहता, एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं। इस बात पे डीएम साहब जो हंसे हैं, सर प्रणाम करता हूं आपको। आप रहे तो यहाँ तो बंद नहीं ही होगी। के पास जी पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं, वो भी हंसे इस बात। नहीं, हमारे यहाँ तो सर पुलिस 4 लाइनें पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को समर्पित करता हूं। स्वागत। 2 में जमा 2 कर, मैं हाथ जोड़ के इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि मुझे वापस बिहार भी जाना है। 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है, पानी में जैसे ये लगा के आग देती है, यूपी पुलिस की क्या बराबरी करे कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती है, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस तो कमाल है, लेकिन ये 4 लाइनें सुनिए सर। उत्तर हमारा बिहार क्या कमाल है, बार बार तो पहली मनिका आप भी पहली बार सुनेंगे, ये सुनिएगा साहब। बिहार में पलटती रहती है कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह। मेरा बड़ा ही प्यारा भाई लक्की मिश्रा कहीं पर बैठा होगा, कहाँ बैठे हो भाई? इधर बैठा भाई, बड़ी सेवा की तुमने, तुम्हारा बड़ा धन्यवाद। मैं सुबह से ही मुझे 102 डिग्री बुखार था, दवाई ववाई लेकर के आया, अभी भी मैं बुखार में ही हूँ, लेकिन इसने बड़ी सेवा की। एक बार लक्की भाई के लिए तालियां बजा दीजिए, बड़े मन से इसने हमारा ध्यान रखा, बहुत ही मन मतलब एकदम गदगद हो गया जी। मैं 4 लाइनें सुना रहा था कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह, वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कभी हूँ, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हो गया, बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा कर, संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा, वो संस्कृत के फिर आ गए, बोले सर्वे भवन्तु सुखी न, इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा जब सर्वे किया गया तो पता लगा भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। चीनी को जमा कर, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा राहुल गांधी से याद आया, भाई साहब वो आजकल पैदल यात्रा पर हैं, पैदल तो वो पहले से थे, यात्रा पर आजकल है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, हिंदी के अध्यापक ने पूछ लिया, बोले राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव याद होगा, बीच में अचानक से प्रियंका की एंट्री हुई तो कांग्रेसी चिल्लाने लगे प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है, तो मैंने कहा पहले जोकर से क्यों खेल रहे थे। चीनी को जमा करके फिर से घन, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी, मोदी जी ने पूछा मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आप लोग जितनी हमारे संचालक जी बेहोश हो रहे, ठीक रहो भाई साहब। चीनी को जमा करके फिर से, वो हिंदी वाले आ गए, बोले आमंत्रण निमंत्रण में फर्क बताओ।
मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा, वो गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके। अच्छा देखो आजकल ना भाजपाइयों ने कांग्रेसियों को चिढ़ाने के लिए एक गाना फिट कर रखा है, जब भी उसे कोई कांग्रेसी दिखता है तुरंत वो बजा देता है, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाए। चीनी को जमा करके, फिर वो गणित वाला फिर आ गया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को जमा, वो गणित वाला गया ही नहीं, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके। कमाल है, पीछे बैठे हुए बुजुर्ग भी हंसे। सर आपको एक्स की वैल्यू पता है? आपको तो डबल एक्स की भी पता। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। वो विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्या शानदार सुन रहे हैं हमारी महिलाएं। सर आपने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की मातृशक्ति ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा कर। आप लोग इतना बढ़िया सुन रहे हैं जितने भी लोग हैं, एक बार हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। डीएम साहब इसरो के लिए तालियां मैंने इसलिए बजवाई क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठे। चीनी को जमा करके। अब ताली बजाने का अफसोस हो रहा है। आप लोग जिस मन के साथ सुन रहे हैं, मस्ती के साथ सुन रहे हैं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं। 4 अंतिम लाइनें सुनाता हूं। आप लोगों ने इतना मन दिया, सचमुच तबीयत बहुत खराब थी लेकिन उसके बावजूद ये देखिए हमारे अभय निर्भीक, एक बार जोरदार तालियां अभय निर्भीक के लिए। हाँ अभय, तुम्हारे आने से पहले हम लोग हंस रहे थे। अमन कहाँ छोड़ा है? आ रहा है। ये कमाल है, अभय और अमन की जोड़ी, ये विरोधाभास एक साथ चल रहा है। राम लखन है हमारा। हाँ ये नहीं है, नल्ली है, पुल बना के छोड़ेंगे। 4 लाइनें अंतिम सुनिए। आप लोग ने इतना बढ़िया सुना। शशिकांत यादव जी जो देश के सबसे बड़े कवि सम्मेलन, लाल किला कवि सम्मेलन से लेकर के देश विदेश दुनिया के कवि सम्मेलन का संचालन करते हैं। आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी जिनके हिस्से में न जाने कितनी बार लाल किला कवि सम्मेलन और देश दुनिया के कवि सम्मेलन, अमेरिका यात्रा से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ, आज इस मंच पर अगर हैं सर्वेश जी, हम सब अगर आज इस मंच पर है तो किसी एक व्यक्ति को अगर इसका क्रेडिट जाए तो वह हमारे प्यारे भाई अभय निर्भीक है। तालियां बजाइए। अंबेडकर नगर ने बहुत कुछ दिया है देश दुनिया को, लेकिन मुझे एक बहुत ही प्यारा छोटा भाई दिया है जिसका अभय निर्भीक नाम है। वो आपके जनपद का है और आपके जनपद का नाम पूरे हिंदुस्तान में, कल शिमला में करने गया था नाम सर, इतना ज्यादा नाम कर दिया कि आने में 2 घंटे लेट हो गया। तो ज्यादा नाम कर दिया। आइए हमारे गीतकार अमन अक्षर आ गए हैं, एक बार अमन भाई के लिए तालियां बजाइए। आओ अमन बैठो। हाँ कुर्सी लगा दो भाई एक तो। आप अंतिम 4 लाइनें मैं अपनी देह पर, काया पर भाई साहब आपको कह रहे थे मेरे विषय में, हम अपने आप पे कुछ भी सुना देते हैं। अंजुम रहबर एक शेर कहती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा बनना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। वाह। तो मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। आभार, धन्यवाद। ये थे भाई शंभू शिखर। अगर उन्होंने सचमुच आपको हंसाया हो तो एक बार पूरा सदन जरा इसे जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद दे। शंभू